नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की स्टडी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में जो कि पैकेजिंग सेक्टर और पाइप सेक्टर से हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जो अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। इसमें से एक स्टॉक ने तो अभी तक काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं निवेशकों को, और यह दोनों स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश पाइप लिमिटेड की। इसके ग्राफ की हम स्टडी करते हैं। यदि हम इसके ग्राफ को देखें, इस स्टॉक ने पिछले एक साल में -8.93% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन यदि हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो यह कंपनी जो है 2019 में ही लिस्टेड हुई है और उसने 74.52% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को। लेकिन यदि हम इसकी फ्यूचर की बात करें तो यह कंपनी जो है यह पाइप सेक्टर और पैकेजिंग सेक्टर पर काम करती है। इन फ्यूचर यह अच्छा पैसा निवेशकों को बनाकर दे सकती है। यहाँ पर इस कंपनी में पहले राकेश झुनझुनवाला सर ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी करंट पोजीशन में यहाँ पर डॉली खन्ना मैम ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि ये बड़े इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, पर एक प्लस पॉइंट होता है, कॉन्फिडेंस गेन कराता है हमें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रकाश पाइप लिमिटेड की। इसकी स्टॉक प्राइस 165 रुपीज़ है, और यह कंपनी जो है वह प्रकाश इंडस्ट्री से डीमर्ज होकर यह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। यह कंपनी मेनली पीवीसी पाइप फिटिंग्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। यदि हम इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो पीवीसी पाइप अंडर में यह पीवीसी, एसडब्ल्यूआर, प्लम्बिंग, कॉलम, केसिंग पाइप बनाती है, जो कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और वाटर मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। यह 66% प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट का करती है, और पीवीसी फिटिंग्स का प्रोडक्शन 7% करती है, जिसमें कि पीवीसी पाइप और यूपीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग आती है। दोस्तों, यह कंपनी अपने प्रोडक्शन का 27% पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में करती है, जिसमें कि प्रिंटिंग इंक्स आ जाती है, पाउचेस आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है। इनका यूज़ जनरली एफएमसीजी गुड्स में यूज़ होता है, फूड में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है। दोस्तों, यह कंपनी, इसका जो फोकस है वह बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन वह होता है जो कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जब कोई प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वह कंपनी खुद ही उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगती है, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाती है। चलिए बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। यह 395 करोड़ की कंपनी है। इसकी करंट प्राइस जो है 165 है, और इसने 210 रुपीज़ का हाई लगाया है, और इसका जो पी है 8.41 है। यह अंडर वैल्यूड है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वह 98.4 की है। ROCE पर नज़र डालें तो 32.1 है, और ROE जो है वह 21.9 है। इसकी फेस वैल्यू 10 की है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम इसकी सेल्स को देखें, 2019 में इसकी जो सेल है वह हुई थी 341। उसके बाद 2020 में इसकी जो सेल हुई है वह 385। 2021 में इसकी जो सेल बढ़कर हो गई 476। 2022 में इसकी सेल बढ़कर 617। यह कंपनी रेगुलरली अपनी सेल को इंक्रीज़ कर रही है। यदि हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नज़र डालें तो 2019 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 39 करोड़ का था। उसके बाद 2020 में 38 करोड़, 2021 में बढ़कर 59 करोड़ हुआ, और 2022 में 77 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। यदि हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालें तो 10 से 13% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन है। यह कंपनी सेल्स के मामले में लगातार अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती जा रही है, और इसका जो EPS है वह भी लगातार बढ़ रहा है। यदि हम इसकी EPS पर नज़र डालें तो 12.12, 14.97 और इस साल 19.57 रहा। दोस्तों, हम इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो इसके पास अभी करंटली 211 करोड़ का रिज़र्व है, और इसकी जो बोरोइंग है वह 5 करोड़ की है। ये लगभग कंपनी डेप्थ फ्री है और काफ़ी अच्छा रिज़र्व अपने पास रखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमोटर ने ही अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पर 2022 में 44.09% प्रमोटर की होल्डिंग है। इससे पहले 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 41.72 थी, जो कि बढ़कर 44.09 हुई।
प्रमोटर जब अपनी ही कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा देते हैं तो यह एक अच्छा साइन माना जाता है। यहाँ पर एफआईआईज ने भी अपनी एंट्री बना के रखी है और डीआईआईज ने भी एंट्री बना कर रखी है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वह 55% है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की ओर, श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। दोस्तों सबसे पहले हम श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड के ग्राफ के स्टडी करेंगे। यदि हम इसके ग्राफ को देखें तो यह लगभग एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 1.08% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम इसके 5 साल के रिटर्न को देखें तो इसने 948% का रिटर्न दिया है। यह काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मल्टीबैगर मैं कहूँगा ये स्टॉक मल्टीबैगर रहा है। और यदि हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे 27,173% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी, और वह भी अपने हाई से अभी लगभग 50% डिस्काउंट पर चल रही है। इसके बाद भी यह 27,173% का रिटर्न बनाकर दे चुकी है अपने निवेशकों को। यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। यह एक ऐसी कंपनी है जो कि पॉलीमर बनाने का काम करती है। बात करें इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो यह पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथिलीन बनाती है और वो वोवन बैग बनाती, फैब्रिक स्लिट फ्रेम्स बनाती है, फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बनाती है, जियो टेक्सटाइल बनाती है, ग्राउंड कवर बनाती है। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम ये इसके जो प्रोडक्ट हैं वह एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। चलिए हम इसकी सप्लाई की बात करें। यह काफ़ी सारे कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना एंड सम अदर यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ को यह अपने प्रोडक्ट को बेचती है। यह तो हो गई इसकी प्रोडक्ट की सेलिंग और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स पर। यह 692 करोड़ की कंपनी है। यह इसका जो अभी करंट प्राइस है वह 790 रुपये चल रहा है। इसने 1762 रुपये का हाई लगाया है और इसका स्टॉक पी जो है 13 का है। इसकी बुक वैल्यू 210। यदि हम बात करें इसके ROCE और ROE की तो ROCE जो है वह 35.8 का है और ROE जो है वह 32.3 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर इसकी आप सेल को देखें तो यह 2017 में 147 थी, उसके बाद 18 में 179, फिर उसके बाद बढ़कर हो गई 190। 2020 में इसकी जो सेल थी 196 थी और 2021 में इसकी जो सेल हुई वह है 239 और 2022 में इसकी सेल बढ़कर हो गई 369। ये हुआ था। यदि हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे 2015 से 2015 में 9, उसके बाद 2016 में 14, फिर 18, फिर 2018 में 29, उसके बाद 2019 में 34 का, 2020 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 40 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 2021 में 55 करोड़ हुआ। 2022 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वह 67 करोड़ का रहा है। इसका OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वह 23% के आसपास है। इसका जो EPS पर यदि हम नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे EPS इसका 5.70, 649, 18.81 यह लगातार बढ़ रहा है और अभी करंट सिचुएशन में 58.42 है। इसकी EPS में भी रेगुलरली बढ़ोतरी हो रही है। यदि हम इसके CAGR पर नज़र डालें तो इसने पिछले 5 सालों में 60% का CAGR के साथ रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में इसने 57% का CAGR दिया है। यहाँ पर हम इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो अभी इसके पास जो है रिज़र्व है 183 करोड़ और इसके पास जो बोरोइंग है वह 39 करोड़ की है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न को यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 68% रखा है। अभी थोड़ा सा घटाया है, 73% थी जो कि घटकर 68% हुई है। हालांकि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि 68% भी कम नहीं है। FII ने भी इसमें होल्डिंग बना के रखी है, DIIs ने भी इसमें होल्डिंग बना के रखी है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वह 27.23% की है। दोस्तों आज हमने जिन 2 स्टॉक के बारे में बात की है यह दोनों स्टॉक डेप्थ फ्री हैं। इनके पास रिजर्व भी काफ़ी है, इनका PE सेक्टर PE से कम है, अंडर वैल्यू स्टॉक हैं। इन दोनों स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, छिपे हुए मल्टीबैगर हैं, कैश रिच कंपनियां हैं।
दोनों कंपनियों के पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस है और इस गिरावट में ये काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहे हैं। आप चाहें तो इन पर विचार कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहें स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।